तो घमंड ही नहीं, दिल भी टूट चुका है दोस्तों। ये क्या हाल हो गए इंडियन टीम के। घर पे पहली बार व्हाइट वॉश। अभी अभी दिवाली बीती है, करवा लिया था सबने अपने अपने घर में व्हाइट वॉश। इंडिया को जरूरत नहीं थी इसकी। देखो, आई एम नॉट अ क्रिकेट एक्सपर्ट, लेकिन क्यों नहीं हो रही बैटिंग, क्यों बैक टू बैक विकेट्स गिर रहे हैं और पार्टनरशिप्स क्यों नहीं हो पा रही हैं? मेरे हिसाब से इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक है और वो है अप्रोच। टेस्ट को T20 के अप्रोच से खेल रहे हैं, किसी को डिफेंस करना ही नहीं है। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी कहा था कि बांग्लादेश के साथ चल गया था, तारीफें भी बहुत हो गई थी और मैच भी जीत गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि सारे टेस्ट हम उसी तरीके से खेलने लग जाएं। ऑफ कोर्स मैं तरीका नहीं सिखा रही, लेकिन क्या मतलब है बेसबॉल खेलने का। उधर इंग्लैंड पाकिस्तान से हार रही है और हम न्यूजीलैंड से। पाकिस्तान को बोलते बोलते अब हम खुद नहीं जीत पा रहे हैं और पाकिस्तान जीत जा रही है। न्यूजीलैंड से हारे भी तो किस टीम से, जिसमें केन विलियमसन जैसे प्लेयर्स ही नहीं खेल रहे हैं। ये टीम श्रीलंका से हार के आई है। पता नहीं इनका कमबैक हो गया या हमारा डाउनफॉल। एक ही बंदा था जो दोनों इनिंग्स में चला और वो थे ऋषभ पंत। पहले इनिंग में 60 रन और दूसरे में 64 रन बनाए और इन्हीं की वजह से लास्ट तक जो होप बची थी वो बची थी। पर थोड़े कंट्रोवर्शियल तरीके से आउट हुए और इस पे रोहित शर्मा ने भी कहा कि इफ देयर वाज नो कंक्लूसिव एविडेंस द डिसीजन शुड स्टिक विद द ऑन फील्ड अंपायर्स डिसीजन। आई एम नॉट श्योर इफ इट वाज अ राइट कॉल। अब देखो, बात तो सही है, आई टोटली अग्री विथ रोहित शर्मा, लेकिन अगर कोई बोले कि ऋषभ पंत को गलत तरीके से आउट दिया गया इसलिए हम मैच हारे, तो ये थोड़ा गलत हो सकता है। हम मैच हारे क्योंकि कोई और परफॉर्म नहीं कर रहा था ऋषभ पंत के अलावा, तो प्रॉब्लम्स तो थी ही। शुभमन की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 90 रन्स बनाए उन्होंने और सेंचुरी मिस हो गई, लेकिन ये रन्स बिल्कुल सेंचुरी से कम नहीं थे। बहुत अच्छी बैटिंग करे थे, लेकिन अजाज पटेल ने उन्हें आउट कर दिया। मतलब बिल्कुल शर्म नहीं आई अजाज पटेल को अपने ही भाई बंधुओं का विकेट लेते हुए। फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट लिया उन्होंने और सेकेंड इनिंग्स में तो 6 विकेट ले लिया। और सेकेंड इनिंग्स में तो न्यूजीलैंड के सिर्फ 3 ही बॉलर्स को बॉलिंग करने की भी जरूरत हुई। सोचो, इतना अच्छा खेल रही थी इंडिया। चड्डू ने भी 5-5 विकेट्स लिए थे दोनों इनिंग्स में। बॉलिंग तो डिसेंट हुई थी हमारी। फर्स्ट इनिंग में 235 रन पे ऑल आउट हो गई थी न्यूजीलैंड और इंडिया ने चेस भी कर लिया था, इसे लीड भी ले ली थी एंड देन बॉलर्स ने भी अपना काम कर दिया था। 174 पे सेकेंड इनिंग्स में ऑल आउट हो गई थी न्यूजीलैंड। 147 का टारगेट था इंडिया के पास, सिर्फ 147 का, लेकिन हमसे वो भी चेज नहीं हुआ। हाँ चलो, माना थोड़ी मुश्किल थी बैटिंग इस पिच पे, लेकिन ऋषभ पंत ने भी तो उसी पिच पे बैटिंग की। अब आते हैं रोहित और विराट के फॉर्म पे। इनका फॉर्म कंसर्निंग तो है। देखो, बीजीटी के पहले इन दोनों का ऐसा फॉर्म देख के डर लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रोहित शर्मा के बारे में दिनेश कार्तिक ने कहा कि फॉर मी ही इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म। आई एम सेइंग दैट बिकॉज ऑफ द शॉट्स ही इज प्लेइंग। व्हेन यू आर आउट ऑफ फॉर्म यू डोंट चूज दैट काइंड ऑफ शॉट्स। और विराट कोहली तो जिस तरीके से इस सीरीज में आउट हुए हैं, मैं ये देख के बोलना चाहूंगी कि अब उन्हें मंदिर जाने की सख्त जरूरत है। अब देखो, पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि ये लोग जरूर सोच रहे होंगे अपने फॉर्म पे, लेकिन लगता नहीं है कि इन लोगों ने सोचा। जोक्स अपार्ट गाइस, लेकिन ऑफकोर्स ये लोग बीजीटी के लिए सोच ही रहे होंगे, क्योंकि WTC फाइनल में भी तो जाना है। एंड देखो, दे आर फिनिश्ड, ये सब मत बोलो यार। और ये लास्ट होम टेस्ट था, ये भी मत बोलो। मुझे इल्यूजन में जीने दो, मैं नहीं सुनना चाहती ये सब। और अब अगर इंडिया को WTC फाइनल खेलना है तो 5 में से 4 मैचेस जीतने ही होंगे। और अब WTC पॉइंट्स टेबल पे भी इंडिया सेकंड पोजीशन पे आ गई है। देखो, इस टीम की परफॉर्मेंस देख के भरोसा तो नहीं हो रहा कि बीजीटी जीत जाएंगे, पर इंडियन फैंस हैं, उम्मीद तो नहीं छोड़ेंगे। और अगर जीत गए तो हमसे ज्यादा खुश भी कोई नहीं होगा। अब खुश होते हैं या दुखी, वो तो अब हमें तभी पता चलेगा। लेकिन अब मैं चलती हूँ, तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।